जय गुरुदेव। इश्क एक ऐसा जादू है जो दिल की सबसे गहरी तहों को हिला देता है, जहां होश खो जाता है और बस एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो हमें खुद से कहीं परे ले जाती है। इश्क मस्त होकर किया जाता है, इश्क में होशियारी हराम है। तुम जरूरत से ज्यादा जागे हुए हो, जरूरत से ज्यादा होश में हो। याद रखना बंदा, बाहर से जितना जागता रहेगा, उसके भीतर मोहब्बत उतनी ही सोई रहेगी। प्यारे मुर्शिद, तुम्हारी रोशनी में मैं प्यार करना सीखता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती से मैं सीखता हूँ कविता लिखना। तुम मेरे सीने के भीतर रहते हो मुर्शिद, जहां तुम्हें कोई नहीं देख सकता। और कभी कभी मैं झांक कर देख लेता हूं तुम्हें, और वो पूरा दृश्य एक सुंदर कला में तब्दील हो जाता है। नगाड़ों की आवाज गूंजती है हवा में, ठीक उसी लय पर धड़कता है मेरा दिल। कानों में फुसफुसाती है एक आवाज, मुझे पता है तुम थक गए हो, लेकिन आओ, इस तरफ आओ, क्योंकि रास्ता इसी तरफ से है। क्या तुम्हें कभी दरिया से जलन महसूस हुई है? क्या तुमने कभी ये सोचा कि वो इतना दरिया दिल क्यों है? उसे देखो और सोचो कि तुम अपना प्यार दूसरों को देने से कतराते क्यों हो। मछलियां पवित्र पानी को कभी प्यालों में नहीं रखती, वे तैरती हैं दूर तक और पानी की आजादी का लुत्फ लेती हैं। प्रेमी सोचते हैं कि वो एक दूसरे को तलाश रहे हैं, कैसा गजब सोचते हैं, जबकि संसार में सबको एक ही तलाश है, अपनी अपनी भटकन की तलाश। जो अपना भविष्य भूल सकता हो, मैं उसकी इबादत करूंगा। दर्द के भीतर छिपा होता है दर्द का इलाज। अच्छाई और बुराई आपस में मिली होती है। अगर तुम्हारे भीतर दोनों नहीं है तो तुम हमारे बीच के नहीं हो। हम दोनों में से जब कोई एक हो जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि हमारे ही भीतर पाया जाएगा। हमारे भीतर जो जगह होती है, तमाम दुनिया में दूसरी वैसी कोई जगह नहीं होती। जिस दिन मैंने पहली बार मोहब्बत की कहानी सुनी, मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया। कितना नादान था मैं, ये भी नहीं जानता था कि प्यार करने वाले कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, क्योंकि वो एक दूसरे के भीतर रहते हैं हमेशा हमेशा। अगर तुम टूट गए हो तो नाचो, अगर खुल गया है तुम्हारा घाव, फट गई हैं पट्टियां, तो नाचो। अगर किसी से लड़ रहे हो तो लड़ाई के बीच में नाचो, अपने ही खून के भीतर बहते हुए नाचो। जिस पल तुम खुद को आजाद महसूस करो, नाचो। अगर कोई काम तुम अपनी अंतरात्मा से करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नदी बहती है, एक खुशियों की नदी, एक दिलकश नदी। तुम दस्तक दोगे तो वो दरवाजा खोल देगा। तुम गायब हो जाओगे तो वो तुम्हें सूरज की तरह चमकीला बना देगा। तुम गिरोगे तो वो अपने हाथों से उठाएगा तुम्हें और आसमान तक पहुंचा देगा। खुद को बना दो कुछ नहीं, वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। जब तुम मेरे साथ होते हो मुर्शिद, हम दोनों पूरी रात जागते हैं। जब तुम मेरे साथ नहीं होते, मैं एक पल को भी नहीं सो पाता। ये दोनों ही अनिद्रा है। जरा सोचो तो,
इनमें क्या अंतर है? और हाँ, ईश्वर को एक बार धन्यवाद जरूर कहना। जहां बर्बादी है वहीं खजाने की उम्मीद है। ठीक वहीं खजाने की उम्मीद है। ये दर्द जो तुम महसूस कर रहे हो, ये महज दर्द नहीं है, ये एक दूत है जो तुम्हारे पास किसी का संदेश लाया है। इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनो। दुख तुम्हें तैयार करता है ताकि तुम नए सुख का स्वागत कर सको। दुख तुम्हारे घर को साफ करता है ताकि तुम नए सुख को वहां बैठा सको। तुम्हारे दिल के पेड़ को झकझोरता है दुख, ताकि सारे पीले पत्ते झड़ जाएं। उनकी जगह नई पत्तियां, नई कोपलें उगाएं। दुख तुम्हारी सड़ी गली जड़ों को उखाड़ फेंकता है ताकि उसके नीचे छिपी नई जड़ों को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिल सके। दुख तुमसे जो जो चीजें छीनेगा, तुम एक दिन उन सबसे बेहतर चीजें पालोगे। खुद को पिघलती हुई बर्फ में तब्दील कर दो। खुद को खुद से धो डालो जैसे धो देती है बर्फ। लोग चाहते हैं कि तुम खुश रहो। लोगों के सामने अपने दुखों को मत परोसो। तुमने अपने पंखों में गांठ बांध रखी है, उसे खोल दो। अपनी आत्मा को आजाद कर दो, तमाम तरह की जलन से, दाह से आजाद। ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम और तुम्हारे आसपास तमाम लोग सबके सब हवा में उड़ रहे हैं, सफेद कबूतरों की तरह। मैंने अपना मुंह बंद रखा है, फिर भी मैंने तुमसे बात कर ली, क्योंकि खामोशी के पास बात करने के 100 रास्ते होते हैं। जो चीज तुम्हारा नुकसान करती है, वही चीज असल में तुम्हें फायदा पहुंचाती है। ध्यान रखना, अंधेरा ही तुम्हारा चिराग है। अंधेरा ही तुम्हारा चिराग है। जय गुरुदेव।